नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। इससे पहले के लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम द लिविंग वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। में पहला क्वेश्चन है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस जिनका पूरा नाम है, कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन कैसा था? उसमें ऑप्शन है नेचुरल, आर्टिफिशियल, पॉलीजेनिक या प्रोग्रेसिव टाइप का था। इसमें जो आंसर रहेगा वो आर्टिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा आर्टिफिशियल? क्योंकि कैरोलस वॉन लीनियस ने जो कुछ प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस्ड पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें जो है उसकी शेप क्या है प्लांट का, और साइज़ क्या है, और उसकी हैबिट क्या है, और दो और मेन कैरेक्टर जिसमें थे, जिसमें उन्होंने स्टेमिन और स्टाइल के स्ट्रक्चर को बेस मान के क्लासिफिकेशन किया था। इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल टाइप का। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। आपको हमने जो हायरार्चिकल फिगर बताया था उसमें बताया था कि सबसे नीचे की, लोअर की जो कैटेगरी होती है, टैक्सॉन होता है, वो स्पीसीज होती है, और सबसे हायर लेवल की कैटेगरी जो होती है वो किंगडम होता है। तो स्पीसीज इसकी बेसिक यूनिट है। द यूसेज ऑफ बाइनोमियल नेम्स फॉर प्लांट स्पीसीज वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क बाय। किसके पब्लिकेशन के बाद जो है बाइनोमियल नेम्स एक्सेप्ट किए गए थे? वो थे साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। इनका पब्लिकेशन जब हो चुका था तब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सेप्ट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन। इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं और जगह के नाम दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये एकदम बिल्कुल सही है, पुणे यानी महाराष्ट्र। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज NICD, ये है न्यू दिल्ली में, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये दिया है कसौली, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NIN, जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये मुंबई एकदम गलत दिया है। ऑर्डाइंस एनोमैली ऑफ बेंथम एंड हुकर इंक्लूड्स। ऑर्डाइंस एनोमैली जो कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर ने टर्म दिया था, ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है असल में क्लासिफिकेशन में जो कुछ प्लांट ऐसे दे रखे हैं जिनका जो प्लेस है वो सही नहीं है इनके अकॉर्डिंग, तो उन प्लांट को इन्होंने क्या किया कि एक अलग से कैटेगरी बना के रखा गया, जिसको वो बोलते हैं ऑर्डाइंस एनोमैली। इसका आंसर देख लेते हैं। ए फ्यू ऑर्डर्स विच कुड नॉट बी प्लेस्ड सेटिस्फैक्टरी इन द क्लासिफिकेशन। उसी को कहते हैं, कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनको क्लासिफिकेशन में वो जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया, इसी को इन्होंने ऑर्डाइंस एनोमैली में रखा। इसके बाकी जो ऑप्शन है वही पढ़ लेते हैं। सीड प्लांट शोविंग एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये नहीं है। प्लांट रिप्रेजेंट ओनली इन फॉसिल स्टेट, ये भी नहीं है। प्लांट्स डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर बट विच बेंथम एंड हुकर डिड नॉट सी इन ओरिजिनल, ये भी नहीं है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स among organism ignoring the morphological similarities or differences is called। दो शब्द आपको ध्यान देने होंगे, एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशन। इसमें मैं एक टर्म बताने जा रहा हूँ आपको, क्लैडोग्राम। व्हाट इज क्लैडोग्राम? क्लैडोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, यहाँ कॉमन एंसेस्टर रखते हैं, यहाँ ह्यूमन आता है और यहाँ डिफरेंट स्पीसीज आती हैं। जैसे
यहाँ पे पहले पॉइंट पर आएगा फिश, इसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड, बर्ड से मैमल। तो इसमें जो एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं। और जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है इन किसके और उसके बीच में, अगर यहाँ फिश है, यहाँ एम्फीबियंस है, तो इन दोनों में जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है इसकी स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लेडोग्राम। अच्छा, जब हम क्लेडोग्राम की स्टडी करते हैं तो वो टर्म कहलाता है क्लेडिस्टिक्स, इसलिए इसका ये आंसर एकदम सही है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो इस मैंगीफेरा इंडिका, लिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइंटिस्ट का एक और नाम सांतापाउ। इन द अबव नेम सांतापाउ रेफर्स टू, इसमें देख रहे हैं कैरोलस लीनियस ने जो नेम दिया था मैंगो का वो मैंगीफेरा इंडिका नहीं था, वो कुछ और नेम था। फिर ये वैज्ञानिक आए सांतापाउ, उन्होंने मैंगो के बोटेनिकल नेम में करेक्शन करके प्रेजेंट नेम जो हम पढ़ते हैं वो मैंगीफेरा। इसमें ये जो पार्ट है ये कहलाता है स्टिग्मा, ये पार्ट बीच का पार्ट स्टाइल कहलाता है और ये ओवरी कहलाती है। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये पार्ट फिलामेंट कहलाता है, ये एंथर कहलाता है। तो लीनियस जी ने जो दो कैरेक्टर चूज़ किए वो स्टेमिन थे और स्टाइल था, तो इसमें देख लेते हैं स्टेमिन। कार्पिल ऑप्शन नहीं है, कार्पिल का पार्ट जो स्टाइल होता है वो है ऑप्शन, सीपल नहीं है, पीटल नहीं है, तो ये इसका आंसर स्टेमिन होगा। तो यही ये ऑप्शन बता रहे हैं। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए साइंटिफिक हु चेंज्ड द नेम प्रपोज्ड बाय लीनियस एंड प्रपोज्ड प्रेजेंट नेम, इसका ये आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर्ड टू जीनस। ऐसा लेस जनरल, हमें लेस जनरल का मतलब है तो एकदम जो जीनस से भी ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस में हैं। तो हायरार्चिकल स्टडी जब करते हैं तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी या सबसे लोएस्ट टैक्सोन स्पीसीज आता है, स्पीसीज ही एकदम कॉमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। और इसमें ये पहला ऑप्शन जो बता रहा है वो ये कह रहा है जैसे हम टैक्सॉन में नीचे आते जाते हैं तो उनके जो मेंबर हैं सबसे ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करते हैं, ये एकदम सही ऑप्शन है, सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स।
ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली नॉट टू जेनेरा। जीनस के ऊपर जो हायरार्चिकल कैटेगरी होती है वो होती है फैमिली, तो ये एकदम गलत है। और इसके बाद कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी, ये भी गलत ऑप्शन है। जो कैट की फैमिली होती है वो होती है फेलिडी, और जो डॉग की फैमिली होती है वो होती है कैनिडी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, ये एकदम सही ऑप्शन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस वॉन लीनियस ने दिया था। इसका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। चूज़ द करेक्ट वन, हमको करेक्ट वन चूज़ करना है। इसमें देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर ये ऑप्शन है 4। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल सही चीज़ है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये भी एकदम सही है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एकदम सही है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ये भी एकदम सही ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकती, मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एकदम सही है। इसमें 5वां ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट 5, यानी 5वें के अलावा सारे ऑप्शन इसमें सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर टेस्ट ट्यूब में होती हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन वो कहलाएंगी। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। फैमिली सोलेनम ट्यूबिरोसम है, ये एक सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो का बोटेनिकल नेम है। तो सोलेनम तो इसका जीनस है और ट्यूबिरोसम इसकी स्पीसीज है, ठीक है। जीनस इसका सोलेनम है और स्पीसीज इसकी ट्यूबिरोसम है, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक है। अब बचा ऑर्डर और फैमिली। फैमिली जो पोटैटो की फैमिली होती है सोलेनेसी होती है। अब आप मैच कर लीजिए, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स सही होगा, ये सही होगा। और मैच कर लेते हैं, सी का इसमें दूसरा दे रखा है, सी ऑर्डर सेकेंड पॉलीमोनियल्स बिल्कुल सही है। डी का पहला स्पीसीज ट्यूबिरोसम बिल्कुल सही है। ई का तीसरा, ई यानी जीनस, तीसरा सोलेनम, ये भी एकदम सही है। इसका ऑप्शन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पहले मैं आपको 2 टर्म बताऊंगा, एक एक्सक्लूसिव जो लिखा हुआ है और एक इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स होता है यूनिक, यानी कि यूनिक और मैच लेस, और इंक्लूसिव मीन्स होता है कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके चलता है। तो इसमें ऐसा कैरेक्टर चूज करना है जो मैचलेस हो या यूनिक हो। लिविंग में देख लेते हैं कौन सा है, लिविंग थिंग्स में जो कि मैचलेस हो, यूनिक हो। इसमें पहला ऑप्शन है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर इन विट्रो, बिल्कुल सही, होती हैं इन विट्रो में। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी सही है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो लगभग सही हैं, लेकिन हमें मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। इसका मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा सी। परसेप्शंस मीन्स होता है फीलिंग ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। जो लिविंग में यूनिक कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि जो इन्वायरमेंट में इवेंट्स हैपन होते हैं उनकी मेमोरी बन जाती है और फीलिंग भी होती है लिविंग में। ये एक लिविंग का यूनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज
अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंशिएटेड हैं? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, मैंने बताया था आपको नहीं है ये कैरेक्टर। ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं है। अच्छा, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि मान लो इंटरेक्शन लिविंग भी करता है और नॉन लिविंग भी करता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये एक ऐसा कैरेक्टर है बाकी सबको छोड़ के जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिस्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी ऑफ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है पॉइंट रूल्स के अगेंस्ट है, वो देख लेते हैं। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर लैटिनाइज्ड, ये एकदम सही है। लैटिन में होते हैं या लैटिन से डिराइव्ड होते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड्स द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी एकदम सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये एकदम गलत है भैया। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो या तो लैटिन भाषा में होते हैं या तो उनसे डिराइव्ड होते हैं। चौथा ऑप्शन है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पीसीज एपिथेट या स्पीसीज, ये भी एकदम सही है। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ये रूल्स के अगेंस्ट है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, जेनेरा प्लांटेरम लिखी थी बेंथम एंड हुकर ने, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। और जो कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था या उनका पब्लिकेशन का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा आप। एक होती है जेनेरा प्लांटेरम जो लिखी थी बेंथम एंड हुकर ने, और दूसरा था स्पीसीज प्लांटेरम जो लिखा था कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया था? ये दिया था जूलियन हक्सले ने। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स एक ही टर्म है, बस थोड़ा सिस्टमैटिक्स से एडवांस्ड हो जाता है, लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स एक अलग टर्म है जो कि जूलियन हक्सले ने दिया था। इसमें जो स्टडी करते हैं, नोमेनक्लेचर की स्टडी तो करते ही हैं, उसमें साथ में हम फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब साइंटिफिक स्टडीज शामिल कर लेते हैं। तो इसका टर्म दिया था जूलियन हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक्स का एम क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, delimiting various taxa of organism and establishing their relationships, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies. चौथा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स. जो मेन कैरेक्टर है इसका, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी. ये ऑप्शन एकदम सही है. फाइलोजेनी का मतलब होता है जो जेनेटिक रिलेशनशिप है वो क्या है ऑर्गेनिज्म में. तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल. अब देख लीजिए, ये टर्म ध्यान रखिएगा आप लोग.
असेंडिंग ऑर्डर इसमें दे रखा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि किंगडम सबसे लास्ट में आएगा और स्पीसीज सबसे पहले आएगा, ठीक है। और अगर ये कहते डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम सबसे पहले आता और स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मुसीडी, MUSCIDAE, कौन सी मुसीडी से बिलोंग करता है? ये है हाउस फ्लाई। जो घरेलू मक्खी होती है दोस्तों, वो मुसीडी फैमिली से बिलोंग करती है। घरेलू मक्खी जैसे मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं हम लोग, जूलॉजिकल नेम उसका। ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब वही मस्का डोमेस्टिका का क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। तो सबसे पहले फाइलम क्या हो जाएगा इसका? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आता है मक्खी। दूसरा क्लास इंसेक्टा में आता है। तीसरा फैमिली बताया था मैंने मुसीडी हो गया। और चौथा ऑर्डर डिप्टेरा। अब चूज कर लेते हैं हम लोग, सही है। एक बार बाकी चेक कर लेते हैं हम लोग। ए का तीसरा है, ए मतलब फैमिली मुसीडी, बिल्कुल सही। बी का पहला है, बी ऑर्डर डिप्टेरा, बिल्कुल सही। सी क्लास, सी का चौथा है क्लास इंसेक्टा, ये भी सही है। और डी का दूसरा यानी आर्थ्रोपोडा, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, यानी 2 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग हैं, तो वो करेक्ट वाले हमें चूज करने हैं। डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नहीं भैया, फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH व्हिटेकर, जी नहीं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो RH व्हिटेकर थे, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इन्होंने पूरे किंगडम को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट। इसका नेक्स्ट है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है। और इसमें पहला वाला भी एकदम सही है। अर्नस्ट मायर, आपने जो पहला चैप्टर है, पहला पन्ना है, वहाँ इनका नाम सुना होगा। इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, किस पे होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? अब मैं बता दूं, जैसे पोटैटो का जो नाम होता है बोटेनिकल नेम वो होता है सोलिनम ट्यूबिरोसम, और टोमेटो का जो सोलिनम लाइकोपर्सिकम नाम दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। बाद में एक साइंटिस्ट आए फिलिप मिलर, उन्होंने कहा नहीं भैया टोमेटो तो एक अलग जीनस से बिलोंग करता है क्योंकि इसके कैरेक्टर इससे मैच नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम नाम दिया और एक अलग जीनस लाइकोपर्सिकम में रखा। ये जो दिया था कैरोलस लीनियस ने नाम, ये इनसे पहले दिया था। बाद में फिलिप मिलर जब आए तो उन्होंने उसको सही किया, तो ये एकदम सही माना जाएगा और ये इसका नाम गलत माना जाएगा। इसके हिसाब से दोनों के जीनस अलग अलग हैं, तो सबसे जो कॉमन कैरेक्टर किस में मिलेंगे? वो फैमिली में मिलेंगे। इसका ऑप्शन ए एकदम सही है। अब टोमेटो का जो बोटेनिकल नेम है वो है लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड? मस्का डोमेस्टिका, कॉमनली द कॉमन हाउस लिजर्ड, ये हाउस लिजर्ड नहीं है। मस्का डोमेस्टिका एक मक्खी है, हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ए प्रोटोजोअन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये एकदम सही है। फिर है फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट,
मैं बता दूं आपको, जो इंडियन टाइगर है उसका जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, और वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में सेव नहीं है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में केवल लाइन बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इकोलाई का फुल नेम है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, एंटमीबा कोलाई नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनोमिक कैटेगरी। जैसे टाइग्रेस बोलते हैं स्पीसीज, टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस स्पीसीज, ठीक है। कटल फिश मोलस्का से बिलोंग करती है, ये क्लास है नहीं। ह्यूमन प्राइमेटा से बिलोंग करता है, ये फैमिली है नहीं। ह्यूमन की जो फैमिली है ह्यूमिनिडी है, प्राइमेटा उसका ह्यूमन का ऑर्डर होता है। हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर है नहीं। हाउस फ्लाई का जो मस्का नाम है वो एक जीनस का नाम है, इसका पूरा नाम मस्का डोमेस्टिका होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड एज एब्सोल्यूट टर्म्स, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोनों ऑप्शन। इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन एकदम सही है। आज मैं आपको बता रहा हूँ द लिविंग बर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको द लिविंग बर्ड की पूरी थ्योरी बताई थी, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर करवाया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको देख लें। ये देख लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज इज क्लास फाइलम, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। फाइलम पहले आता है, क्लास बाद में आता है। इसके बाद डिवीज़न, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिवीज़न, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर। जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। डिवीज़न एकदम सही है, डिवीज़न के बाद क्लास भी आता है, क्लास के बाद फैमिली नहीं आता, ऑर्डर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी है क्लास, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डिवीज़न, ऑर्डर, ये बिल्कुल गलत है। ट्राइब मीन्स होती है, नया टर्म आप देख रहे हैं, ट्राइब मीन्स होती है जनजाति, जो आता है जीनस के ऊपर और फैमिली के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाइलम सब वाज गिवन बाय, जो फाइलम टर्म किसने दिया था, ये दिया था अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, ऐसे प्लांट या एनिमल का ग्रुप बताना है जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेम कैटेगरी को टैक्सॉन बोलते हैं और प्लूरल उसका टैक्सा होता है। हमारा द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज बेसिक यूनिट या लोएस्ट यूनिट स्पीसीज होती है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, ये दिया था लीनियस ने। अब मैं बताऊं आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज और डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, और जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। स्टैटिक मीन्स होता है कांस्टेंट या स्थिर, जो बदलता ना हो। इनके अनुसार इन्होंने कहा जो स्पीसीज होती हैं उनमें जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ऐसे ही कैरेक्टर्स रन करते हैं। ये कहलाया स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। और जो लेमार्क ने दिया था उन्होंने कहा था कि एवोल्यूशन के द्वारा जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं। इसमें बताना है हर्बेरियम क्या होता है, की क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं क्योंकि इनमें एक क्वेश्चन से चार ऑप्शन या 4 क्वेश्चन निकलते हैं। देख लेते हैं म्यूजियम क्या, हर्बेरियम क्या होता है।
हार्बेरियम इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। जी नहीं, केवल जो हार्बेरियम होता है वो प्लांट के लिए होता है। ए लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। जी नहीं, इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन सीट्स आर केप्ट। तो ए का तो हो गया तीसरा, ए का तीसरा कौन सा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो अब देख लेते हैं म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। जो म्यूजियम है उसका हो गया 1, यानी सी का हो गया 1। तीसरा था 1 किस में है, सी का 1 यहाँ भी है, सी का 1 यहाँ भी है, यानी कि अभी ये डिकोड नहीं हुआ। और देख लेते हैं कैटलॉग क्या होता है। ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स। जी नहीं, ये होता है की में क्या हमने बताया था आपको, की में एक ऐसा ट्रेट को लेते हैं कि उसका अल्टरनेट भी रखते हैं, ठीक है। और जब वो एक्सप्लेन हो जाता है पर्टिकुलर ट्रेट और उसका अल्टरनेट या उसका अपोजिट कैरेक्टर, तो वो एक लीड कहलाता है। तो इसका मतलब की का ऑप्शन हुआ 4th, की का हो गया 4th, यानी बी का 4th किस में है, बी का 4th इसमें है, ये ऑप्शन सही होगा। द लेबल ऑफ ए हार्बेरियम शीट डस नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है हार्बेरियम के बारे में, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, डेट ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम्स होता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ये एकदम गलत ऑप्शन है। म्यूजियम में कभी भी फोटोग्राफ नहीं होता है, हमेशा म्यूजियम में या तो प्लांट स्पेसिमेन रहेगा या फिर एनिमल स्पेसिमेन रहेगा, ठीक है। की इज ए टैक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये बिल्कुल सही है। हार्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी एकदम सही है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर सही होगा ए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, बोटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, they allow ex situ conservation of germ plasm, they provide the natural habitat for worldwide। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आपको 2 टर्म एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक एक्स साइटू का मतलब होता है अगर कोई स्पीसीज ऐसी जगह पे है, प्लांट की स्पीसीज, जहाँ अगर उसका रखरखाव नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीसीज, तो उस स्पीसीज को लाके हम अलग से बोटेनिकल गार्डन में प्रिजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स साइटू, यानी वहाँ से निकाल के हमने खुद उसको प्रिजर्व किया, उसको बोलते हैं एक्स साइटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। और अगर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, मान लीजिए हिमालय में कोई स्पीसीज है और वो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है, तो हमें उसको रिजर्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं, वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इस तरह की कंजर्वेशन को हम बोलते हैं इन साइटू कंजर्वेशन। तो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि एक्स साइटू कंजर्वेशन होता है। हमारा क्वेश्चन है प्लेनेरिया, फंजाई, ईस्ट और अमीबा, इन सब में कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया में क्या होता है कि स्टेम, पूरी बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं जिसे नियोब्लास्ट कहते हैं, और अगर इसकी बॉडी में स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं तो ये आगे चल के पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ये एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल होता है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन। फंजाई में क्या करता है, फंजाई 2 तरह से रिप्रोडक्शन करता है। एक तो फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है और फंजाई में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फंजाई में स्पोर्स बन गए। फंजाई में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, इस तरह से कोई इसका फ्रेगमेंट टूट गया तो आगे चल के ये कंप्लीट फंजाई बना देगा। ईस्ट
और अमीबा में होता है बाइनरी फिशन और यीस्ट में होता है बडिंग। बडिंग और बाइनरी फिशन कैसे होता है? ये है बडिंग, ये यीस्ट में बडिंग हो रही है, इसमें थोड़ा सा बड निकल जाता है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस उसमें भी रहता है और ये इस तरह से इधर से ये अलग हो जाता है न्यू बड, और फिर ये जो न्यू बड अलग हुआ है वो एक यीस्ट सेल को जन्म देता है। ये अमीबा में बाइनरी फिशन कैसे होता है? पहले तो इसका न्यूक्लियस एलोंगेट होता है और फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है न्यूक्लियस, और फिर पूरा अमीबा भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। ये इसका आंसर होगा। लीजिए एक और क्वेश्चन इस तरह का आ गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ये है ए। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा था हमने? अर्नस्ट मेयर को। बी। इसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस, यानी ये सी। इसके बाद फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन है ये हिप्पोक्रेट्स, और डी का पहला। अब इसमें देखिए आप, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम दे रखा है, फाइलम या डिवीजन। तो इसमें मैन का फाइनल होगा कॉर्डेटा। इसमें कॉर्डेटा केवल एक ही है, 2 हैं सॉरी कॉर्डेटा वाले ऑप्शन, तो कॉर्डेटा हो गया। हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई की जो क्लास होगी वो क्या होगी? इंसेक्टा, यानी कि जो क्लास बी है, बी की जगह इंसेक्टा होगा, ठीक है। जो मैंगो है, मैंगो की फैमिली क्या होगी? मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डिएसी, ठीक है। ये डाइकोटिलेडनी क्लास का है और इसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डिएसी है। नेक्स्ट डी वीट की क्लास क्या होगी? वीट एक मोनोकोटिलेडनी है, तो इसका आंसर होगा वो होगा ए है। जॉन रे, कैरोलस लीनियस, अरिस्टोटल और जूलियन हक्सले। जॉन रे ने क्या किया था, इसको देख लेते हैं पहले। कैरोलस लीनियस को इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, ये फादर ऑफ जूलॉजी है। जूलियन हक्सले गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, और उसके बाद जॉन रे फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीसीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं इसको। कैरोलस लीनियस बी का चौथा हो गया, बी का चौथा। एक ही ऑप्शन सही है इसमें, एक ही बार में सही हो गया। बोटेनिकल गार्डन दे रखे हैं और ये जगह के नाम हमें मैच करना है, इसको देख लेते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों? ये है इंग्लैंड में स्थित है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये सही है। बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम और हर्बेरियम में क्या क्या होता है? जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें लिविंग प्लांट सिचुएटेड रहते हैं, बिल्कुल सही। जूलॉजिकल पार्क जिसे जू बोलते हैं हम लोग, उसमें प्रिजर्व्ड लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, यानी कि बी आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया। तो म्यूजियम में हो जाएगा प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीमेन सी, और हार्बेरियम में आपका प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसीमेन डी, और ये इसका आंसर है। इकोलॉजी, हार्बेरियम, होलोटाइप एंड टैक्सोन। पहले तो इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये एकदम सही है, यानी कि ये ए ऑप्शन है इसका। हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम फाइल बनाते हैं, हार्बेरियम जगह होती है जहाँ पे वो फाइल रखी जाती हैं। ओरिजिनल स्पेसिमन साइटेड बाय एन ऑथर, हायरार्चिकल यूनिट, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एंड प्लांट्स, ये इसका बी ऑप्शन है। होलोटाइप और टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन एक हायरार्चिकल यूनिट है, ये डी है, और होलोटाइप होता है ओरिजिनल स्पेसिमन साइटेड बाय एन ऑथर, ये इसका सी है। Which of the following is correctly matched without exception in regard to plant classification? प्लांट क्लासिफिकेशन में वो कौन सा टैक्सोन है जिसमें हमेशा या तो AE रहता है, या तो फाइटा रहता है, साइडा रहता है, या अन रहता है, वो भी अनएक्सेप्शनली। तो उसमें जो आंसर होगा इसका वो हो फैमिली। आप कोई भी फैमिली की स्टडी करेंगे तो उसके लास्ट में AE ज़रूर आएगा, जैसे सोलेनेसी,
कुकुरबिटेसी, फेबेसी, इस तरह के जितने भी फैमिलीज़ होंगे उसमें हमेशा लास्ट में AE आता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों को पहुंचाएं, शेयर करें, कुछ कमेंट बताएं, कमेंट में क्या आपको अच्छा लगा वो बताएं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।